देखिए, हर राज्य की अपनी एक स्थिति होती है। बिहार अपनी कुछ मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, महाराष्ट्र अपने मुद्दों को लेकर लड़ती है। आप देखेंगे कि मुंबई महानगर पालिका में पिछले 30 वर्षों से शिवसेना पार्टी की सत्ता है और शिवसेना पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे साहब की और आदित्य ठाकरे साहब की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है वो बहुत अच्छा यहां पर करके दिखाएगी, क्योंकि मुंबई की जनता के मुद्दे अलग हैं, बिहार के अलग हैं। मुंबई की जो सबसे बड़ा मुद्दा है गटर मीटर वाटर, उसके लिए जिस प्रकार शिवसेना सड़कों पर उतरकर और शाखा के माध्यम से काम करती है, 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का जो एक प्रकार से हमारा उदाहरण रहा है, तो हमें लगता है कि मुंबई महानगर पालिका हो चाहे और 28 महानगर पालिका हो, इसमें महागठबंधन या इंडिया आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी को ही बढ़त मिलते हुए दिखेगी। क्योंकि बिहार में भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार लोग कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म है, वहां भी कांग्रेस अच्छा गेन कर रही है। आरजेडी को कहा जा रहा था कि ये तो जंगल राज वाली पार्टी है, लेकिन इस समय वो नंबर 1 नंबर 2 के लिए लड़ाई लड़ रही है रुझानों में भी। तो इसका मतलब कि बहुत कुछ उम्मीदें हैं हमारे पास और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे मुंबई हो चाहे और भी राज्य हो, हम अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जनता से जुड़े बातों को लेकर सामने आते हैं। तो हमें कतई ये निराशा नहीं है कि जो बिहार के रुझान है इसका कुछ महाराष्ट्र पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र अपनी जगह है, बिहार अपनी जगह है। जिस तरह से कल मीटिंग हुई एकनाथ शिंदे की शिवसेना की और कहा कि जो ठाकरे गठ को छोड़ के गए हैं नगर सेवक, उनको जिताने का काम करना है और जो एमएलए एमपी हैं उनको कहा गया है, सभी को कहा गया है। नहीं, देखिए, एकनाथ शिंदे को शायद भ्रम हो गया है। उनको ये पता ही नहीं कि जो हमारी पार्टी छोड़ के नगर सेवक उनके पास गए हैं, उनको किसी को टिकट ही बीजेपी नहीं देने देगी। बीजेपी 227 सीटों में कोशिश करेगी कि 150 से ज्यादा अकेले बीजेपी लड़े। तो बची खुची जो 25-50 सीट है उसमें क्या शिंदे लड़ेंगे, क्या अजीत दादा लड़ेंगे और क्या उनके और सहयोगी लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है कि हमें मित्र पसंद नहीं है, हमें गुलाम पसंद है। तो एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ता भाग न जाएं, उनको बचाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको इस महानगर पालिका चुनाव के बाद समाप्त कर देगी, क्योंकि अमित शाह जी पहले भी कह चुके हैं कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता लाने में सक्षम है। और उनके नेता समय समय पर ये कहते हैं कि बीजेपी को अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये अमित शाह भी कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या महानगर पालिका में उनको देगी, ये एकनाथ शिंदे को भी पता है। वो तो जस्ट जिंदा रहने के लिए राजनीति में कि कैसे हमारे कार्यकर्ता भाग न जाए, निराश न हो जाए, इसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया 150 सीटों के ऊपर महानगर पालिका में चुनाव लड़ेगी और ये भी कहा गया 100 से ऊपर ज्यादा सीटें लेगी। हम वही कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव तो लड़ सकती है 150 से ऊपर, लेकिन वो 50 सीटों से ज्यादा ला नहीं सकती, क्योंकि उसका मुकाबला असली शिवसेना से जमीनी स्तर पर जब होने जा रहा है, तो जमीन पर कल भी शिवसेना मजबूत थी, आज भी शिवसेना मजबूत है और कल भी शिवसेना ही मजबूत रहेगी। इसीलिए तो जो चुनाव चिन्ह और नाम का जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हमने उनसे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि आप कम से कम पहले कर देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अन्यथा आप ये निर्णय मत दीजिए, क्योंकि बिना निर्णय हम लोग जीत जाएंगे तो निर्णय लेके हम लोग करेंगे क्या। अरे, तीर धनुष जितना फेमस था उतने कम समय में तो आज मशाल फेमस है। आज सब बच्चे को मालूम है कि शिवसेना की निशानी मशाल है। तो मशाल करने वाली कमाल है, हो जाएगा धमाल है और महानगर पालिका के चुनाव में उड़ेगा गुलाल है और बाकी विरोधी हो जाएंगे बेहाल है। इसके आगे क्या कहें फिलहाल है। तो जिस तरह से आपने अजीत पवार की भी बात की कि अजीत पवार को सीटें नहीं देंगे, अजीत पवार की तरफ से बयान आ रहा है पार्थ पवार वाले मामले को लेके, कह रहे हैं कि मैं सरकार से बाहर जाके और सरकार को समर्थन करूंगा, नाराजगी चल रही है। देखिए, अजीत पवार चाह के भी बाहर नहीं भाग सकते। ईडी सीबीआई के सबकी फाइलें बीजेपी के पास है। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी लगा चुके हैं। देवेंद्र जी कह चुके हैं चक्की पीसिंग। तो ये लोग बच के भाग नहीं सकते। इन लोगों का ये हाल है कि न उगल सकते हैं और न तो निगल सकते हैं। इनको भाजपा के साथ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इनके ऊपर जो आरोप लगेंगे वो भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी इनको जेल में डाल देगी और जब चाहेगी छोड़ देगी। बीजेपी अपनी सहूलियत की राजनीति करती है। पार्थ पवार की जगह अगर यही कोई विपक्ष का नेता होता तो अब तक वो जेल की रोटी खा रहा होता। लेकिन पार्थ पवार हैं, चूंकि सत्ता के हैं और उनके पिताजी बड़े नेता हैं, इसके लिए बीजेपी ने उनको संरक्षण दिया हुआ है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये भाजपा के लिए बड़ी मशहूर कहावत है।